हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भाग्या और मैं आज आपको जर्मन लैंग्वेज के रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी, क्योंकि मैंने पर्सनली यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीखा है। जर्मनी आने के बाद B1 लेवल तक मैंने अभी सीख लिया है। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से जर्मन लैंग्वेज का लेवल्स होता है, क्यों आपको जर्मन लैंग्वेज करना चाहिए और मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मेरा क्या स्टोरी है, वो आपको अगर देखना है तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो पे। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरा इसी तरीके के वीडियो देख पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करते हुए फर्स्ट टॉपिक है कि आप जर्मन लैंग्वेज में कितने लेवल्स होते हैं। तो बेसिकली लेवल्स होते हैं A1 से लेकर C2 तक, A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। A1 और A2 है ग्रूंड लेवल, बेसिक ग्रूंडलिश बोलते हैं उसको, बेसिक जो होता है, जिसमें आप डे टू डे लाइफ में आपको किसी से बात करना हो या फिर अपॉइंटमेंट्स बुक करना हो, उसमें सब यूज होता है, वो आपको इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो आगे भी आपको आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप अप्लाई करना चाहते हो PR के लिए, तभी भी आपको नीड होगा, वो एकदम बेसिक है यहाँ का। एंड नेक्स्ट है B2 एंड B1 एंड B2, वो कहीं हद तक फ्लुएंट बोल सकते हो, फ्लुएंट इन द सेंस फ्लुएंसी, फ्लुएंट जर्मन स्पीकर बोल सकते हो। एंड C1 एंड C2 वो एग्जैक्टली फ्लुएंट एंड समवन हु स्पीक्स, जैसे वो अपना मदर टंग बात करता है, उस तरीके से वो लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कोई भी जॉब स्टार्ट करना है या फिर आपको कोई भी कंपनी में जर्मन रिलेटेड लैंग्वेज में कोई भी कंपनी में अप्लाई करना हो, तो मिनिमम आपको B1 या फिर मैक्सिमम वो लोग ये चाहते कि B2 या फिर C1 तक हो, क्योंकि ये नहीं है कि लेवल पे वो लोग जज करते, ये है कि आप कितना समझ रहे हो और आप कितना बात कर रहे हो, उनको वो चाहिए। बेसिकली हमने इधर लेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ये लैंग्वेज कहाँ सीख सकते हो, आप इंटरेस्टेड हो सीखना और आप अभी जर्मनी में हो, तो आपको कहाँ जाकर आप सीख सकते हो। बेसिकली दो है, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है। तो पब्लिक में जो है उसका नाम है फोक होकशुले, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। अगर आपको सर्च करना है तो आपके नियर बाय एरियाज में, हर एरिया में कोई ना कोई फोक होकशुले होगा, तो आप उस एरिया के बेसिस पे सर्च कर सकते हो। और अगर आपको प्राइवेट है, वो तो आपको कहीं भी आप जस्ट गूगल करिए, आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे एंड फ्रीलांस भी मिल जाएंगे आपको। और इसमें डिफरेंस ये है कि पब्लिक में पर्टिकुलर उनका एक शेड्यूल रहता है, मॉर्निंग का शेड्यूल रहता है कुछ ऑलमोस्ट सभी स्कूल में, एंड मंडे टू फ्राइडे रहता है, कभी कभी मंडे टू थर्सडे रहता है। और वहाँ पे आपको 4 hours to 5 hours इतना आवर्स वो लोग सिखाते हैं। एंड प्राइवेट में ये है कि मेनली कुछ लोग हैं जो नहीं जा पाते, फॉर इन केस वो प्रेग्नेंट हो या फिर जॉब है उनका, कुछ स्टूडेंट्स या फिर वो लोग चूज करते हैं प्राइवेट। या नॉर्मली अगर आपको जाना पसंद नहीं है, आप चूज कर सकते हो, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, आप जब चाहो ज्वाइन कर सकते हो क्लास। ये सब है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। एंड इसका कॉस्ट रहेगा, दोनों का कॉस्टिंग में कुछ डिफरेंस नहीं है, वो डिपेंड होता है आप कौन सा सिटी में हो। बर्लिन में भी आप अंदर के एरिया में रहते हो तो ज्यादा डिफरेंस होगा, और अगर आप थोड़े सिटी एरिया में हो, फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर प्लाट्स वहाँ पे या मिड में हो, तो वहाँ पे कॉस्टिंग थोड़ा अलग रहता है। तो बेसिकली जो कॉस्टिंग होता है वो एक लेवल का 500 यूरो है, कि वो लोग कॉस्ट ये करते,
A1, A11 एंड A12। तो वो एक लेवल को, A1 लेवल को वो लोग 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है, एंड 1 मॉड्यूल को वो लोग लेते ऑलमोस्ट 200 के आसपास, 200 यूरो के आसपास। तो 1 लेवल का हो जाता है टोटल 500 यूरोस। सो आगे दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको क्यों जर्मन सीखना चाहिए। तो लाइक मोस्ट ऑफ जो भी इंडियंस यहाँ पे आते हैं, जो भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे आते हैं, तो उनको ये कंफ्यूजन रहता है जर्मन सीखना जरूरी है क्या, लाइक कहाँ जरूर पड़ेगा या फिर क्या लाए। अगर जॉब तो लाइक आप आईटी डिग्री है या आपका आईटी एक्सपीरियंस है तो आपको आईटी फील्ड में इंग्लिश जॉब तो मिल जाएंगे, ऑब्वियसली मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। बट बेसिकली अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए सोच रहे हो, आपको यहाँ पे रहना है लॉन्ग टाइम के लिए, आपको इंटरेक्ट करना है, लाइक आपको कोई भी बेसिक सा, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई शॉपिंग सेंटर गए, वहां पे आपने कुछ परचेज किया, अगर आपको रिटर्न करवाना है तो आप वहां पे इंग्लिश में नहीं बात करोगे, तो जरूरी नहीं है वहां पे उनको इंग्लिश आता हो। लाइक बहुत कम एरियाज है जहाँ पे आपको इंग्लिश बात करने वाले एक्स्ट्रा लाइक सेल्समैन या सेल्स गर्ल लाइक सेल्समैन या फिर सेल्स वुमन मिलते हैं। सो लाइक डे टू डे लाइफ में भी जर्मन जरूरी पड़ता है। एंड इवन इफ आप पेपर वर्क देख लो, आपको कोई भी पेपर वर्क हो, आपको कुछ करना हो, उसमें भी आपको पढ़ के या फिर डिसाइड करना, ठीक है ट्रांसलेटर तो है ही, आप कर सकते हो। बट फॉर मेरा एक सजेशन रहेगा कि जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहिए। लाइक अगर आप आगे की सोच रहे हो, आपको आगे लाइक यहाँ पे रहना है बहुत टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, तो मैं सजेस्ट वो करूंगी। सो मिनिमम आपको लाइक अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए रुकना चाहते हो और आप जॉब नहीं करना चाहते हो, लाइक हाउस वाइफ या फिर हाउस मैन या समथिंग जो भी है, आपको ऐसा रहना है, तो मिनिमम आप B1 तक या फिर A2 तक तो कर लो तो बेटर रहेगा। B1 भी बेस मेरे हिसाब से B1 भी अगर आप सीखते हो ना, वो एक काइंड ऑफ बेसिक है, क्योंकि आप अगर उसमें भी रिलेटेड टू लाइक ऑफिस लेवल सीखना हो तो उसमें एक अलग ही एक उनका लेवल है। B1 बिहूफ्लिशर मीन्स ऑफिस लेवल ऑफ, प्रोफेशनल लेवल ऑफ वो लोग सिखाते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ब्स और बहुत सारे ऐसे तरीका सिखाएंगे जहाँ पे आपको किस तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे बात करना है। तो मेरे हिसाब से B1 तक होगा आपका बेसिक। तो अगर आप B1 तक सीख जाओ तो बेटर है। एंड इवन इफ इसके बाद भी एक और है कि आपको अगर PR के लिए अप्लाई करना है तो B1 तक तो आपको चाहिए ही, साथ ही साथ अगर आपके पास ब्लू कार्ड नहीं है तो B1 तक तो चाहिए, प्लस लीबेन इन डॉइचलैंड, वो इनका कह लो कि पॉलिटिकली या फिर सोशली ये लोग क्या करते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है वो उसका भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अब रही बात सर्टिफिकेशन, आप ये एग्जाम देना हो अगर आपको, तो इन लोग वैलिड तब करते हैं जब आप B1 सीख लो और या फिर A2 सीख लो और आप सर्टिफाई करो। वो आप अगर पब्लिक में कर रहे हो या प्राइवेट में कर रहे हो, बट आप लाइक एनरोल कर सकते हो टेल्क में, या फिर गोइट इंस्टीट्यूट है तो गोइट में भी कर सकते हो। तो ये दो लाइक एग्जाम सेंटर्स है जहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हो, जहाँ पे ये सर्टिफिकेट्स वैलिड करते हैं पूरे जर्मनी में। सो ये है। अब हम चलते हैं मेरे स्टोरी की तरफ। सो बेसिकली मैंने लैंग्वेज सीखने का लाइक मुझे तब फील हुआ कि मुझे लगा कि सूरज तो ऑलरेडी इंग्लिश जॉब में है एंड मैं लाइक घर पे हूँ, फुल टाइम मेरे पास टाइम है, तो मुझे लगा लाइक डे टू डे लाइफ में भी मुझे अगर किसी से कुछ पूछना हो या फिर बात करना हो तभी भी मुझे जर्मन लैंग्वेज की नीड होता है। देन मैंने सर्च किया गूगल में, नियर बाय मैंने स्कूल्स देखे, प्राइवेट भी देखे, पब्लिक भी देखे, बट मुझे बेटर थोड़ा पब्लिक लगा, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी लाइक जर्मन लैंग्वेज का लाइक ए भी नहीं पता था, लाइक कुछ भी नहीं पता था। सो इसलिए मेरे को था कि अगर कोई इंटेंस लेवल पे सिखा रहा है, वो है जहाँ पे ज़्यादा आवर्स सिखाएंगे, वो है पब्लिक वाले, जहाँ पे आपको इन पर्सन जाना पड़ता है।
4 to 5 आवर्स का उनका क्लास होता है और रेगुलर होता है मंडे टू फ्राइडे। कुछ अलग अलग कुछ अलग अलग सिटीज के हिसाब से वो लोग अलग करते हैं, बट जो आप सराउंडिंग जो भी आपका नियर बाय एरिया के हिसाब से वो लोग का शेड्यूल अलग होता है। तो मेरा शेड्यूल था मंडे टू फ्राइडे का, और मुझे लगा 4 आवर्स टू 5 आवर्स अगर मैं कोई कोर्स को दे रही हूँ तो मेरे को लगता है कि शायद ज़्यादा मैं सीख पाऊंगी, इसलिए मैंने पब्लिक चूज किया। प्राइवेट में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको टाइम नहीं है या फिर आप नहीं कर सकते हो ऐसा कुछ है, तो उधर क्या है 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 आवर से ज़्यादा नहीं होता है वो क्लास। सो ये था। एंड मैंने अपना A1 लेवल, सो मेरा कोई प्लान नहीं था B1 तक करने का, मैंने अभी B1 तक कर लिया है। सो मैंने पहले A1 के लिए स्टार्ट किया, एंड उसके बाद वो मैंने एग्जाम दिया है, वो स्कूल में ही था क्योंकि मेरे को आगे B1 तक करना था कंटिन्यूसली, इसलिए मैंने स्कूल में ही एग्जाम कंडक्ट हुआ, एग्जाम दे दिया। अगर आप यहाँ पे रोकना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप A1 कर स्टॉप करना चाहते हो तो आप टेल का एग्जाम दे सकते हो, और अगर आप A2 मतलब आप हर एक लेवल के बाद टेल का एग्जाम दे सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ दिस इज द फाइनल, ये लेवल बहुत है मेरे लिए, इनफ है ऐसा लगता है। तो सो मेरे को लगा A1 हो गया, देन मैंने A2 का एग्जाम दिया, वो भी मेरा स्कूल में ही हुआ था, एंड फिर मैंने B1 का ट्रेनिंग हुआ, और उसमें साथ में स्कूल में एक अलग सेक्शन होता है जहाँ पे आपको टेल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो उसका थोड़ा अलग फीस रहता है, ऑलमोस्ट अराउंड 35 यूरोज अराउंड रहता है। 7 डेज का वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो मैम आपको सिखाते वही देंगे, एंड उसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से B1 लेवल तक आप अगर पहुंचते हो तो उसमें कैसा है कि आपको जैसे IELTS में होता है वैसे ही बेसिकली सेम टू सेम है, हियरिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सबसे ज्यादा पॉइंट्स 100 पुंक्ट बोलते हैं, 100 पॉइंट्स इनका स्पीकिंग में, एक्सप्रेशन में है। ये एक्चुअली आप स्पीकिंग में इतने अच्छे नहीं कर पाए तो वहां पे भी आपका चांसेस कम हो जाता है एग्जाम में फेल होने का। वो सब आपको हर पार्ट्स के हिसाब से आपको सब में इक्वल अमाउंट ऑफ पासिंग मार्क्स होना चाहिए। तो अगर प्लान कर रहे हो B1 लेवल तक आपको करने का, या फिर आप एग्जाम देना चाहते हो और आप चाहते हो कि इसके रिलेटेड मैं और बात करूं, तो प्लीज नीचे कमेंट करना, तो मैं आपको एग्जाम के रिलेटेड भी आपको एक वीडियो में बता सकती हूँ। एंड उसके बाद B1 खत्म हुआ तो उसी के साथ इनका क्या है, वो कोर्स को पूरा वो लोग इंटरमीडिएट कोर्स बोलते हैं। तो बेसिकली A1, A2, B1 एंड उसके साथ मैंने लिवन डॉइचलैंड भी कर दिया, तो वो पूरा साथ में इंटरमीडिएट कोर्स हो गया वो। मैंने एक्चुअली उस B1 खत्म होने के बाद ही लिवन डॉइचलैंड भी किया, और उसका भी मैंने एग्जाम दे दिया, एंड उसका भी रिजल्ट मुझे आ गया। तो मुझे लगता है बेसिकली ये बहुत अच्छा है कि अभी मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर कोई मुझे आके कुछ पूछे तो मैं उनको जवाब दे सकती हूँ, मैं समझ पा रही हूँ। मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मैं ऑफिस रिलेटेड प्रोफेशनल लेवल पे रेडी हो गई हूँ, बिकॉज उसके लिए तुमको थोड़ा और प्रैक्टिस और थोड़ा और देना पड़ता है, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे कुछ थोड़ा अलग ही रहता है। तो अभी जितना है उसमें मैं काफी हद तक खुश हूँ, एंड आगे जो भी रहेगा आप लोगों के साथ जरूर बताऊंगी, अपडेट करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए अगर जिसको भी जरूरत है, एंड कमेंट्स पे जरूर बताएं कि आपको अगर लैंग्वेज के रिलेटेड कुछ और जानना है तो जरूर मैं दूसरे वीडियोस में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।